मुझे विफल होने की उम्मीद नहीं है, तुम आंसर निकाल दोगे इसका। ठीक करो, इसके बाद कुछ सिखाऊंगा। एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, माना जाएगा। ठीक है, करते चले जाओ। अपना आंसर निकाल लेना, क्योंकि मेरा आंसर तुमसे ना आएगा तो सेम ही, पर कुछ और करके आने वाला है, इस वजह से। जीरो 1 फुट होगा तो शायद log 2 आधा 1/2 log 2। बताओगे क्या बना? 1/2 log 2। तुमने टी की जगह पे क्या डाला? बस यही सिखाना, नहीं डालूंगा मैं डाल के भी सही निकल के आता है, पर फिर भी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में टी। सवाल की लोअर लिमिट कितनी है? इसमें 0 पुट करो, 0 प्लस 1 इक्वल टू में टी, तो टी की वैल्यू क्या निकल के आई? 1। सवाल की अपर लिमिट कितनी है? इसमें 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू में टी, टी की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। तो तुम बिना टी डाले लिमिट ही बदल दो, 1 से 2। लोअर लिमिट की जगह जो आया वो डाल दिया लोअर लिमिट में, और जो पद से वो डाल दिया अपर में। और अब सीधे वैल्यू पुट करें, i इक्वल्स टू में 1/2 log टी की जगह पे पहले 2 माइनस के 1/2 log टी की जगह पे 1 log 1 का आंसर, तो आंसर आएगा 1/2 log 2। मतलब तुम टी की वैल्यू डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, पर लिमिट ही बदल दिया करो। सबसे सही तरीका लिमिट बदलना ही है। खैर कोई बात नहीं, अगले का आंसर आ जाएगा पक्का। i इक्वल्स टू 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है। इसमें साइन पाई लिखा, क्या ही कर लेंगे, साइन एक्स लिख दिया, cos की पावर 5x डॉट dx। हमें टी किसको मानेंगे? साइन एक्स। चलो, टी तो गलत ही नहीं होते। हाँ 90 अंडर रूट में साइन एक्स और cos की पावर 5x डॉट dx। समझ के ठीक है, तुमने अपने जोर आजमा लिए। समझ, साइन एक्स को जब टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos x डॉट dx बराबर के dt। कहाँ है इसमें cos x? 5 cos x है, एक तो हमारे काम आ ही सकता है। तो अपने पास में चल रहा है i इक्वल्स टू में लिमिट अंडर रूट में साइन को क्या माना? t,
हमारे पास में 5 कॉस है तो 4 कॉस मैंने खुले में छोड़ दिए और ये बन गया cos x डॉट dx। एक cos x dx है पे dt, यानी अपने पास में चल रहा i इक्वल्स टू अंडर रूट में t डॉट cos की पावर 4x और cos x dx dt। अब क्या करें, मतलब अगर dt है तो x नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन गलत माना जाता है। बताओ बहुत देर से दिनों से इंटेशन तुम्हारे कर ही जा रहे हो, भगे ही जा रहे हो। अब करो। पावर अगर 4 में हो तो स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो उसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो i इक्वल्स टू में अंडर रूट टी कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डॉट में dt। अच्छा अब दोबारा से बोलोगे, cos स्क्वायर एक्स का कुछ ऐसा करो कि काम बन जाए अपना। एक ही लाइन करनी है बस। इसको मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तोड़ दिया, और क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले साइन को क्या माना था, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ i इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट dt। लिमिट डालना कोई बड़ा काम थोड़ी है, इंटीग्रेट करना बड़ा काम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, मल्टीप्लाई में काम आएगा। जैसे खोलेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्या रूट टी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डॉट में dt। तुम्हें याद है ये वाले इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई करके। सबसे पहला काम ध्यान से एक ही लाइन कर रहा हूं मैं, रूट टी का 1 से करेंगे तो रूट टी, अगले कठिन है अब तुम ही करो। रूट टी का टी की पावर 4 से करें, जोड़ें, बिल्कुल जोड़ने की हिम्मत रखें इस चीज को। क्या बना पहला मल्टीप्लाई, रूट टी का टी 4 से करेंगे टी की पावर 9/2 और इससे करेंगे तो 2t की पावर। 5/2। अब इसको इंटीग्रेट करो, टी मत डालना है ना, लिमिट ही बदल देना। अब अपना दिमाग लगाओ कि लिमिट कैसे बदली जाएगी। इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस 9/2 का 2/11 और टी की पावर 11/2 माइनस के इसका 2/7 2/7 और टी की पावर 7/2। 7/2। लिमिट कहां से कहां, जीवन में अगर ज्यादा भी चुप रहते हो ना, तुम कॉन्फिडेंस खो देते हो। मतलब समय पे बोलना चाहिए, हमेशा भी नहीं, फिर बातों की वैल्यू खो देते हो ज्यादा बोलने से। ठीक है, तो मैंने जिस चीज को टी माना है वो कौन है, साइन एक्स। यहां से लिमिट बदलनी है, पहले लोअर लिमिट पुट करो, साइन 0 इक्वल टू टी, तो साइन 0 इक्वल टू टी, लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी। अब जो टी माना उसी में अपर लिमिट पुट करो, साइन 90 इक्वल टू टी, और 90 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू टी, तो अपर लिमिट बना गई। अब मैं तुम्हें साफ साफ बात बोलूं, जब तुम इसमें 0 0 0 डालोगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो सीधे 1 ही डालते हैं। 1 पुट करने से 2/3 रह गया, 1 का मल्टीप्लाई क्या खाक बिगाड़ लेगा कुछ इसका। ये वाला 2/11 हो गया और ये वाला 4/7। अब तुम्हें इसको जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबरों का एलसीएम 3 इंटू में 11 इंटू में 7, 3 से 3 कट गया, 11 इंटू 7 77 का 2 से किया तो 154, 11 से 11 कट गया तो 3 और 7 21 बचा, 21 का 2 से करेंगे तो 42, 7 से 7 कट गया बचा 33, 4 से करेंगे तो 132। इनको जोड़ के घटा देना, कुछ खास नहीं करना। ये वाला 196 है,
में से गई 132 तो आ जाएगा कितना 64 अपॉन में 33 इंटू में ये 231 और यही है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है। पर ठीक है, लिमिट बदलना ज्यादा सही ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कुछ और मूड मारने के। और इसमें फंसा हुआ खेल कौन था, cos की पावर 4 को स्क्वायर में, फिर साइन में, और साइन में t, फिर मल्टीप्लाई और फिर इंटीग्रेट किया। मैंने एक चीज बहुत जल्दी बोल दी, तुम लोग तुरंत भी शॉक हो जाते हो उन चीजों पे। ये तीनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई करके आ गया। हम लोगों के साथ में पॉजिटिव घटना घटित रही। मैं तो बताता हूँ पॉजिटिव घटना क्या थी कि बाकी के लोग जो इंटीग्रेशन सीख रहे थे, पुरानी प्रॉपर्टीज याद नहीं थी, ऐसा कुछ अपन लोग साथ में उल्टा चल रहा था। हम लोग 12th में है, 11th के बारे में वो पढ़ा रहे हैं, 10th में 9th को पढ़ा रहे हैं, 12th में 12th के भी पढ़ा रहे हैं, स्पेशल 11th के पढ़ाए। तो जो क्लास के बच्चे फॉर्मूले रट रहे होंगे, पन्ने पलट रहे होंगे, वो याद है भाई। आंसर आने के कम से कम 2-4 मिनट तक मुंडी घुमाते रहे इधर उधर, किसी का आया कि नहीं, तब जाके अगले का आता था। रफ्तार का बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है मेमोरी से। ठीक है, जो अपने टाइम के हमारे संग के लोग सवाल घर से याद करके आएंगे तब करेंगे, अपन लोगों को पहले से याद थे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस। तो वो मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खैर, तुम अगले सवाल को देख के पहचान लेना कैसे सॉल्व होगा और समझना। I इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां 0 से 1 है। तो मैं बताइए इंटीग्रेट कैसे होगा। tan थीटा से x को tan थीटा मानो, तोड़ो, कुछ भी करो, ना बुद्धि अड़ाओ, नहीं तो फिर देखना मुझे। मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा हूं, जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, मुझे ध्यान नहीं रही। ध्यान तो मुझे एक बात और नहीं रही है, मंडे को याद दिला देना कोई भी नोट्स की, बस एक वर्ड बोल देना बस। विशाल में बुलाओ, विशाल नकुल को भेजे थे क्या? देखे थे एक्स को क्या मानेंगे, tan थीटा। मानने का रीजन करने के बाद समझ में आता। पहली बात, लिमिट को चक्कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डॉट में dx ही, नहीं d थीटा नहीं dx। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात याद आती है कि साइन इनवर्स के बाद में ये साइन 2 थीटा है, डॉट में dx, एक चीज कट जाएगी तो अपने पास में रह जाएगा I इक्वल टू में 2 थीटा डॉट dx, और थीटा की जगह पे I इक्वल टू में 2 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x डॉट dx। अब इसको u से इंटीग्रेट कर सकते हो। वैसे तो एक और तरीका था इसका देखना, चलो u से करो। तरीका ये था कि मैं से यहीं कहीं डिफरेंशिएट कर दूं, पर नहीं, तुम बिल्कुल देसी रहो। लिमिट मैंने दोबारा लिखी नहीं है अभी तक 0 से 1, तुम इंटीग्रेशन पे ध्यान दो। लिमिट तो कोई खेल ही नहीं है, हालांकि कठिन सवाल लिमिट से बनती है। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, सीधे टी से आ जाएगा पिछला आंसर। तो
बना यार ना, कैसे काम नहीं चलेगा। कोशिश करो, कोशिश आवश्यक है। आंसर तो बनेंगे, देर सवेर सही पर आएंगे आंसर। कोशिश करें। फर्स्ट कौन है इसमें? टेन इनवर्स। आंसर निकालो, बिल्कुल बिल्कुल। 10 का डेरिवेटिव 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तुम्हारी सुविधा के लिए बता दिया मैंने। हाँ भाई, फर्स्ट कौन है? ये इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन 2x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन 2x का दोबारा इंटीग्रेशन। ये क्या बनेगा? dt अपॉन टी। सीधे कोई हिसाब किताब में dt अपॉन टी log t डायरेक्ट। यानी अगर मैं इसको ध्यान सोचता हूँ तो i इक्वल्स टू में 2x tan इनवर्स x इक्वल्स टू में log t यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1। मैंने लिमिट बदली नहीं, कुछ कोई बात नहीं, सीधे 1 लगाते हैं। और जैसे मैं 1 लगाऊंगा उससे पहले मैं तो बात बता दूं, 0 लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ भाई ऋषभ। हाँ जी, क्यों? अच्छा ठीक है। हाँ भाई सुनो, पहले 1 पुट करो। इसमें पूरी पार्टी 1 डालना है हर जगह पे। 1 पुट कर दे, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई tan इनवर्स 1 माइनस के log 1 प्लस 1। फिर तुम्हें क्या करना है इस पूरी पार्टी में? 0 मिलते ही इसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। ये 0 माइनस के log, ये वाला क्या बन जाएगा? 1 प्लस 0 यानी 1, और log 1 की वैल्यू भी 0। अपने पास जो आंसर दिखना चाहिए वो कुछ ऐसा, 2 मल्टीप्लाई tan 1 कब? tan 1 when π/4 पे माइनस के log 1 और 1 2, इससे ये उड़ा दिया तो आंसर कितना निकल के आएगा? π/2 माइनस के log 2। ठीक, पुनः प्रयास। ठीक है, ये तो बहुत बहुत सदियों पुराना सवाल है। I इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स। और इस सवाल से मुझे एक बात हो जाती है, इस सवाल में ना एक हिंट दी गई है, बहुत बड़ी हिंट है। बस ये हिंट है इसकी, मतलब बिल्कुल गंवा नहीं समझ रखे हैं क्या। उसमें एक जगह फंसोगे ना, वो तुम्हारी पुरानी बात होगी। चलो वापस से कोशिश करो। अगर तुमने t की वैल्यू पुट कर ली तो तुम्हें लिमिट नहीं बदलनी, और अगर तुम t की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो तुम्हें लिमिट बदलनी है। बस बात ये है। कोई नहीं, अपना काम करो, तुम इंटीग्रेट करो पहले, टीवी के चक्कर बाद में पढ़ना।
ये जो पावर पे सवाल आते हैं ना उनमें थोड़ा हिम्मत मत आधा करो, थोड़ा भिड़ जाया करो उनसे। ऐसे छोटी मोटी जो हिम्मत आ दोगे तो बड़े बड़े सवाल सब नहीं होने। तुम अगर इंडिकेशन तक पहुंच गए तो बाकी कैलकुलेशन मेरी है, थोड़ी पावर ना आ रही है जीरो अजीब सी। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx और इक्वल टू में dt। जब इसको अपन लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बनेगा i इक्वल टू में ये वाला 0 से 2 x डॉट, इसकी जगह पे क्या माना हम लोगों ने t, और dx के स्थान पर dt। सवाल में दिक्कत क्या है कि अगर dt है तो आगे x नहीं होना चाहिए, और तो समाधान कौन करेगा, ऊपर वाला आदमी। ठीक है, यहां से x इक्वल टू में बन जाएगा t माइनस के 2। अगर इस वैल्यू को इसके अंदर डाल दिया जाए तो इंटीग्रेशन में x की जगह पे t माइनस के 2 और रूट टी डॉट में dt। रूट टी का इससे करेंगे तो t की पावर 3/2 और माइनस के इससे करेंगे तो 2 रूट टी डॉट में dt। अगर 3/2 का इंटीग्रेशन बता दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2/5 और t की पावर 5/2, और इसका करेंगे 2 में 2/3 और t की पावर 3/2। हम लोगों के पास में फिलहाल जो बना हुआ है ऐसा कुछ है, 2/5 t की पावर 5/2 और माइनस के 4/3 और t की पावर 3/2। और लिमिट कहां से कहां चल रही है, लिमिट को बदलते हैं ना, देखो लिमिट बदल लो, आ जाओ। हमने t किसको माना है, x प्लस 2 को t माना, तो लिमिट भी यही बदलवाएगा। x की जगह पे 0 प्लस 2 इक्वल टू t, तो लिमिट पहली वाली क्या निकल के आई, 2। अब अपर लिमिट डालो, जब 2 प्लस 2 डालेंगे 2 प्लस 2 इक्वल टू में t, यानी कि लिमिट की वैल्यू निकल के आई 4। ठीक है, तो यहां पे डलेगा 2, यहां डलेगा 4, बिना t पुट करे। अगर तुमने t पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे मेन खेल है वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना। 2/5 t की जगह पे 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t 4 की पावर 3/2 माइनस, मतलब इंटीग्रेशन का साफ असूल है, डरने वाले को और डराओ, उसे डर से मार डालो, तो ये खराब से खराब होता चला जाएगा। जब इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो अपने पास का आंसर क्या बन के आएगा, 2/5 t की जगह पे 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2। इससे आगे से मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन तुम तब तक यहां सोचो, ये 2 का स्क्वायर है और ये भी 2 का स्क्वायर है, तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो 2 की पावर 5 ये है 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर में कौन है 5/2 माइनस 4/3 ये वाला भी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, रुक कर याद है, एक बात होता है बस, नहीं ठीक है, ये बीच में हो ही जाता है, अलग है। हाँ भाई, 2 की पावर 2 इंटू में 3/2, मुझे रोकने का एक तरीका बढ़िया मिला इसे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अपने पास में यहां जो बचा वो 2/5, 2 की पावर 5 समझते हो 32 माइनस के 2, ये 2 नहीं है, ये 4/3 और 2 की पावर 3 यानी कि 8, जबकि जो पीछे चल रहा माइनस के ब्रैकेट में वो ये है, इसको मैं सोचना पड़ेगा, है ना। सुनो, 5/2 का मतलब जानते हो, 2.5 में कितने लोग पूरे कितना आधा है, 2 लोग तो पूरे पूरे हैं और एक आदमी हाफ है, 2.5 का मतलब 2 पूरे 1 आधा, तो ये लिखा हुआ है 2/5। और अब जो मैं कर लूं उसको हम लोग कहते हैं दिमाग,
हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। 2 की पावर 2.5 का मतलब 2 की पावर 2 तो पूरी पूरी आ जाएगी और 2 की पावर रह जाएगी आधी, इसको 2.5 कहते हैं। जैसे ये लिखा है माइनस के 4/3, 2 की पावर 1.5 है, 1.5 यानी कि 2 की पावर 1 तो पूरी पूरी आ जाएगी और फिर रह जाएगा 2 की पावर आधी। अब इसको जरा ध्यान से सॉल्व करें, ये बस पूरा कैलकुलेशन में जा रहा है सवाल कि 2 × 32 64/5, 8 चौक 32, 32/3 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8/5 और ये वाला √2, 4 दूनी 8/3 और ये वाला √2। तो मैं अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो माइनस को खोल दो सबसे पहले, तो ब्रैकेट खोल लो, माइनस अपने आप सेट हो जाएगा। 64/5 माइनस के 32/3 माइनस के 8√2/5 और प्लस के 8/3 √2। मैं वैसे इन सवालों में अक्सर एक काम और भी कर लेता हूँ भाई, अपने आप सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, तो सही नहीं है कहीं ना कहीं तक, तो एक बार कर देना चाहिए। देखते हैं, सुनो, इस पूरे का एलसीएम पार्टी का बंद रहे तो 5 से बंद रहे, 3 ऊपर 192 आएगा, सोच लेना आराम से। 3 से बंद रहे, 5 ऊपर 160 आएगा, ठीक है। उसके 5 से बंद रहे, 3 ऊपर जाएगा तो 24√2 और 3 से बंद रहे, 5 ऊपर जाएगा तो वाला 40√2। इनको सॉल्व करना है। 192 में से अगर 60 घटवा दिए तो 32 और 40 में से 24 चले गए तो 16√2 और अपॉन में आंसर। हाँ, यही है इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर। देखिए इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं हम, मेन इंडिकेशन से अपना ध्यान हटा चुके थे। सवालों की लेंथ काफी ज्यादा वाकई में काफी ज्यादा होती है जब उसमें लिमिट और लग जाती है। इंडिकेशन तक तो बस इतना इंडिकेशन पुट किया प्लस सी बस खेल खत्म। अब बहुत लेंथ बढ़ चुकी है क्वेश्चंस की, कोई नहीं। तो ये बिना शांति के तो होने नहीं है। sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x dx और 0 से π/2। किसी लंबे सवाल को तुम्हारे सामने रखना एक टास्क होता है हमेशा। इसमें टी किसको मानेंगे, इससे डेरिवेटिव अभी नहीं, टी मानो। इसमें टी किसको मानेंगे, माने ध्यान से, इसका डेरिवेटिव दिखाई दे, 1 + cos ओनली कॉस को, ओनली cos x को टी मान लो। हाँ वही बनेगा ये 1/में x² प्लस a² वाली प्रॉपर्टी से होगा। शायद कुछ ऐसा कह रहा हूँ मैं, cos को t मानेंगे तो माइनस के sin x dx बराबर के dt, माइनस उसको देने पर sin x dx बराबर के माइनस के dt, यानी हमारे पास तो ऊपर वाली पार्टी माइनस की dt के नाम पे चल रही है और नीचे वाला 1 + t² है। तो ये तो 1² और ये वैसा कुछ बन गया 1/x² प्लस a²। माइनस को अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते, वरना फिर कोई बात नहीं है, माइनस बाद रहने दो। ये 1/1 + t² डॉट dt है और ये ऐसा कुछ है, बना आंसर बना। लिमिट को बाद में बदल देना है ना, ध्यान से। माइनस के 1/में tan इनवर्स t कुछ इस तरह से। ज्यादा प्यास लग रही है क्या? अच्छा ठीक है भाई।
इसका इंडिकेशन क्या बना, माइनस के tan इनवर्स t, और लिमिट कहां से कहां चल रही है, बदल दो, नहीं तो बदल ही लो। कॉस मतलब बदलने का रीजन तुम सीखोगे भी तो सही, बदलते बदलते। कॉस टी को पहले क्या डाला, तो कॉस 0 पुट किया इक्वल टू में t, यानी कि 1 इक्वल टू में t। उसके बाद में तुम्हें फिर कॉस में क्या पुट करना है, 90 इक्वल टू में t, तो 90 इक्वल 0 इक्वल टू में t। तुम्हारी जो 0 था उसकी जगह पे क्या लग जाएगा 1, और 90 की जगह पे क्या लग जाएगा 0। तो 0 की जगह 1 और 90 की जगह 0, ये पुट होगा। तुम्हें इसको घुमा देना चाहिए, जैसे ही तुम लिमिट को घुमाओगे हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस खत्म, और लिमिट कहां से कहां 0 से 1, माइनस खाने का तरीका। फिर हम इसमें अपर लिमिट डाल सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स 1, और फिर डाल सकते हैं माइनस के tan इनवर्स 0। tan 1 का आंसर 45, tan 0 का 0, आंसर बनेगा सीधे सीधे पाई बाई 4। मतलब पुराने सवाल है वैसे तो, बस ठीक है, कुछ कुछ लिमिट परेशान कर देंगे। मतलब पर मिनट सवाल की स्पीड कम ही चल रही है, और कोई बात नहीं, स्पीड फैक्टर नहीं है अब। किताब मैं बस सवाल लिखूंगा, तुम्हें बस इसके एंटर रहनी है। आई इक्वल टू, और क्वेश्चन को पूरा ही खत्म करें, -1 से 1 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये कौन से तरीके से होगा, ये 1 अपॉन समथिंग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला बनाओ। अब अच्छा हो रही है, मतलब बढ़िया टूटता है, अच्छा पेयर बनेगा, है ना। पूरा आंसर निकालना एंड तक, टोटल निकालना पूरा, बढ़िया टूटेगा। NCERT एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन टूटेगा, है ना, सीधे बढ़िया 4 बनेगा, 2 बनेगा, ऐसा कुछ। चिपटे दिए सर, चिच्चे लोग पानी पी जाते हैं। मैं इसलिए नहीं पीता। कौन पी रहा है पानी? कंप्लीट स्क्वायर बना, कोशिश कर तो बन जाएगा। तो तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी यार, सीधी बात ये है, मतलब चीजें कठिन है वाकई में, और इस बात को जितना साफ बोला जाए उतना अच्छा है। घर जाके छुट्टियों का इस्तेमाल किया करो, छुट्टियों में छुट्टियां मत बनाया करो, एक साथ मत बनाओ। क्या बना बताओगे? x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का नहीं बना होगा, x प्लस 1 का प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब जब इसका अपन लोग कंप्लीट स्क्वायर खोलते हैं तो ये तो x स्क्वायर प्लस की 2x प्लस 1 है, अपन क्या x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, वो जो 2 दे 1 ही दे देगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, यानी ये वाली कहानी चली गई x प्लस 1 का।
होल स्क्वायर, 5 में से 1 गए तो 4, तो मैं इसको बैक से आया क्या? ठीक, x प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर। मुझे उस काम को वहां पे अप्लाई करना है, मैं लिमिट के चक्कर में बिल्कुल नहीं परेशान होता, कभी नहीं होता। x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो पिछला वाला ही है। कैसे खुलेगा? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी जब खोलेंगे तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहां से कहां चल रही? -1 से 1। तुम एक बार डब्बा जब बनाओगे तब तुम्हें उसके अंदर 1 पुट करना है, फिर घटाना है, उसके बाद में तुम्हें -1 पुट करना है। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 डाला तो 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और फिर जब -1 डालेंगे तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स -1 प्लस 1 0 अपॉन 2, तो 0.2 तो 0 बन जाता है 10 में, लेकिन 10 से 2 से 2 काटा तो 1 दिया, और 10 1 कब देता है? π/4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 पर खत्म। अगला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला नहीं दूंगा, ठीक है, 6वां सवाल बुक दिया मैंने इस कहानी के अंदर, लेकिन अगला ये ठीक है। तो बस ये पहचानने सवाल होगा किससे? e पावर 2x 1 अपॉन में x माइनस के 2x स्क्वायर है शायद, और dx है। तुम लोगों ने लगभग शायद 2 दिन पहले ही देखा ये वाला कारनामा, और लिमिट 1 से 2 है। मैं तुम्हें याद दिला दूंगा पूरी बात। वो पूरी बात ये कि अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो आंसर क्या बनता है? e की पावर x मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस के सी। क्या हुआ भाई? ऐसे अपने साथ एक तरुण नाम का व्यक्ति था पहले, तो मैं किसी ने देखा उसको, वो जब स्टार्टिंग में आया था, वो शायद दूसरे दिन की बात है, अब तो वो बीटेक सेकंड ईयर में है जहां तक है, 10th में आया था वो। तो वो पढ़ रहा था सेकंड डे, तो उसको पढ़ते पढ़ते उसको दौरा आते थे, बहुत खतरनाक आते थे भाई, मतलब हम लोग तो डर गए पहली बार देख के। मैं ये सोच रहा था मिनी मन में, जब उसको दौरा आया, वो टेबल पे पड़ा हुआ था, ऐसे बहुत बहुत बुरे आते हैं कि मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया कहीं दिमाग पर लोड पड़ गया इसके। फिर जाके हाँ चलो ये आते ही हैं, कंटिन्यूस यहाँ 3-4 बार आए, और डर लगता था यार ये बाइक से आता जाता है, बीच कुछ अगर तो उसे कोई होश नहीं है, फिर मतलब जीभ अगर दांतों के बीच में आ गई तो कटी जाएगी, दर्द भी नहीं होता उस टाइम पे। अजीब बीमारी, पहली बार देखा, मैं तंग रहेगा देखकर। तो कोई नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं सेफ था, मुझे बाद में पता चली इलाज चल ही रहा है। खैर हाँ भाई, ये वाली कहानी को ध्यान से देख लें। ये हम लोगों ने पढ़ा कि अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर क्या बनेगा? सीधे e की पावर x और फंक्शन, लेकिन ये तब है जब e की पावर एक्स और यहाँ पे तो 2x। इसको हटाना है, ठीक है, ध्यान से देखना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें होंगी, देखते चलते हैं अपन लोग। पहली चीज ये वाली बात याद दिलाती है, और दूसरी बात तुम्हें भी ये बात बिना याद दिलाए याद आनी चाहिए। अब e की पावर x में कभी भी सवाल है, तुम्हें ऐसा कुछ सोच के चलना है। सभी लोग इसको 2x की जगह x करने की कोशिश करें, और वो कैसे होगा वो सुनो। हमने सबसे पहले 2x को क्या मान लिया? t। इस सवाल को देखना ही है, दरअसल है ही कुछ खेल अच्छा खासा। 2x का डेरिवेटिव 2 डॉट dx बराबर के dt, और 2 को नीचे लेंगे तो dx बराबर के dt अपॉन में 2। तो मैंने इस चीज को इसमें पुट करना, ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान से सभी लोग देखते जाएं, छोड़ो ये तो बाद में। e की पावर 2x की जगह पे t, उसके बाद ब्रैकेट में चल रहा है 1 अपॉन में x माइनस के 1 अपॉन में 2x स्क्वायर, और dx की जगह पे dt अपॉन 2। सवाल में कमी क्या है? अगर सवाल में dt है तो x नहीं होना चाहिए, और अगर x है तो उसको हटाने वाला कौन होगा? जिसको t माना वही उसको हटाता है। तो यहां से x की वैल्यू डाल दो इसमें से, 2x इज इक्वल टू t है, और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? t अपॉन 2। और ये वैल्यू डालना कोई ऐसा हंसी मजाक का खेल नहीं है,
जब ये वैल्यू डालेगी तब तुम्हें अपने आप कुछ अच्छी बातें दिख जाएंगी, ध्यान से देखना। e की पावर t 1 अपॉन x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे डालेगा t अपॉन 2। दोबारा से पुट करें, 1 माइनस के 2 इंटू में x की जगह पे t अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर t अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन में 4, और डॉट में क्या चल रहा है, dt अपॉन में 2। ये और ये कट गया 2। अब अगली लाइन ध्यान से देखना, आगे फिल बहुत अच्छा जाएगा। e की पावर t, ये नीचे वाला 2 अगर ऊपर भेजेंगे तो 2 अपॉन टी, माइनस के ये वाला 2 ऊपर भेजा तो 2 अपॉन टी स्क्वायर, और अपने पास में जो चल रहा है वो dt अपॉन में 2 है। ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, और 2 से 2 तुम्हारे पास जो फिलहाल बचा वो रह जाएगा इंटीग्रेशन में e की पावर t 1 अपॉन में t माइनस के 1 अपॉन में टी स्क्वायर और डॉट में dt। अभी सवाल देखो क्या है, e की पावर x फंक्शन। ठीक, ये सवाल क्या है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी फंक्शन है, और अगर 1 अपॉन एफ टी लगेगा ना, वो टी में चल रहा है इसलिए टी, और अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से सोच सकते हैं तो e की पावर t के साथ में ये तो उसका फंक्शन है, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा सीधे e की पावर t और इनटू में 1 अपॉन में t, तो आंसर e t अपॉन में t है। लिमिट तो डालनी है भाई, रुक जाओ पहले लिमिट बदल लो। तुम इसमें 2x को t मान के आए तो लिमिट ही से बदली जाएगी, 2x इक्वल टू t। तुम्हारी लोअर लिमिट कितनी है 1, तो इसमें जैसे ही 1 डलेगा तो 2 एकम 2 बराबर के t, तो लोअर लिमिट अब 2 है। अपर लिमिट कितनी है, तो जैसे इसमें 2 डालेंगे 2 दूनी 4 बराबर के t, तो अपर लिमिट 4 है। अब आंसर के लिए पहले 4 पुट करो, e की पावर 4 अपॉन 4, फिर 2 पुट करो, e की पावर 2 अपॉन 2, खत्म। इस क्वेश्चन में बस छोटी मोटी पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूज को ध्यान से पुट करना, उसको बहुत बारीकी से देखना, हड़बड़ी ना मचाना। हड़बड़ी तो मचानी नहीं है, अब से किसी भी सवाल में नहीं मचानी है। जितने तेज होने थे हो लिए, अब नहीं होने, अब तो आराम से ही जाएंगे, और इससे अगला तो इससे बढ़िया है। लेकिन इसको एक बार ध्यान से लिख लें, हैं वो ज्यादा जरूरी रहेगा। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, यहां से यहां तक का सिस्टम, और कुछ नहीं कह रहा मैं। लेकिन इसको अवश्य पुनः प्रयास करेंगे 8वें को और 9वें को। 9वां भी ध्यान से देख लेना। हेलो, नमस्ते जी। जी 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 जी, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं सर, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रहा मुझे जी। जी इंग्लिश है आपका, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है जो। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी जी। लड़के का नाम क्या है जी? तो अगर मैं उसको एक बार ट्यूसडे को चेक कर लूँ, एक बार उसका टेस्ट ले लूँ, उससे वार्तालाप कर लूँ, और उसके बाद अगर आपको बताऊं तो कैसा रहेगा? तो फिर मैं आपको मंगलवार को ही सूचित करूंगा, क्योंकि एक बार मैं उसको देख तो लूँ कि स्थिति क्या है जी, उसके हिसाब से ही फिर मैं आपको सूचित करूंगा। जी 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 जी। उमेश दीक्षित, हाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं। हम्म, हाँ हाँ
जी जी अच्छा जी, ये कृष्ण नाम कॉलोनी में। जी 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 नहीं, मैं आपको फिर सूचित पक्का इसको एक बार मंगलवार को बात करने के बाद में करूंगा जी, और जो भी रहेगा फिर मैं आपको तभी बता पाऊंगा, एक बार उसकी स्थिति देख लूंगा। जी 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 बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपको तभी तभी सूचित करूंगा। जी इसको वहां लिखूं, चलो I इक्वल टू 1/3 से लेके 1 x माइनस के एक्स क्यूब की पावर 1/3 और नीचे x की पावर 4.dx है। ठीक है, ध्यान से बात सुने। इस सवाल जैसे सब तुम बोला था ना, हर सवाल हर एक्सरसाइज में कोई एक बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा। एक 22वें नंबर का सवाल आता है पहली एक्सरसाइज में से, 7.2 में से। इसका हर एक में कोई ना कोई आ ही जाता है, तो ये वही है 7.10 का एक बढ़िया सवाल। इसमें सबसे पहले तुम्हारा एक्सपोनेंट और पावर नाम का चैप्टर तुम्हें जब जब पढ़ाया गया 8th में 9th में, उसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल तुम्हें आज दिखाई देगा, एक्सपोनेंट एंड पावर का। ध्यान से देखना, सबसे पहली काम की चीज, जरा सोचो और सवाल का जवाब दो। अगर 2 × में 5 की पावर 2 है, क्या इसको तोड़ के ऐसा लिखते हैं? तो तुम इस बात को मानने को तैयार हो? ये बात बिल्कुल सही है। अगर 2 और 5 की होल पावर 2 है तो उसको अलग अलग तोड़ेंगे तो पावर 2 लग जाएगा दोनों के ऊपर। बात को वापस समझें। जैसे कि अपने पास में लिखा 4x + 10 का होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 2। तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो वो भी स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा, और 2x + 10 नहीं, 2x + 5 का स्क्वायर रह जाएगा। कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी साथ निकल के आएगा। जैसे इस बात को वापस से समझने का प्रयास करें, अपने पास में अगर लिखा है 6x + k 8y + k 10z की होल पावर 3 है, इसमें से क्या कॉमन है? अगर 2 कॉमन लिया तो वो पावर 3 के साथ ही बाहर निकल के आएगा, और वो क्या बना देगा? 3x + k 4y + k 5z का होल क्यूब। आती है, यही काम हम लोग ऊपर करने वाले हैं, लेकिन ऊपर कॉमन क्या लेंगे वो ध्यान से सुनना। बस उस लाइन को यहां देख लो, पहली वाली लाइन को लिखा है x - के x³ की पावर 1/3, और मैं यहां से जिस चीज को कॉमन लेने जा रहा हूं वो होगा x³। इन दोनों जगहों से x³ कॉमन लेंगे। तो अगर तुम में से कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि साहब यहाँ पे तो x³ है, यहां से तो कॉमन निकल जाएगा, बात समझ में आती है, पर यहाँ तो x³ है ही नहीं, तो यहां से कॉमन कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। वो कॉमन कैसे निकलता है वो सुनो। अगर अपने पास में लिखा है 2x + 5 की पावर 3, और यहां से कितना कॉमन लेना है मुझे? 2। तुम जैसे यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 3, यहां से 2 चला गया, कितना बचा? x, और यहां से 2 कॉमन लिया तो 5/2। जब तुम दोबारा 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे पावर 3 ही रहेगी। 2 का जब इससे करेंगे तो 2x, और 2 का जब इससे करेंगे तो 2 से 2 कटेगा 5, तो यानी 5 ही रह जाएगा। इस बात को वापस से देखना, उसी चीज में x - के x³ की पावर 1/3 है, और इस सवाल में जितना ज्यादा समय तुम्हें मिल जाएगा, तुम अगली बार जब स्टार्ट करोगे थोड़ा सा बचे रहोगे। स्टार्टिंग क्यूब से है, इसमें से x की पावर 3 कॉमन लिया तो वो डब्बे पर ऊपर जो लगा वो भी बाहर आएगा 1/3। हम जब यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से 1x पहले से था, हमने 3x कॉमन ले ली तो नीचे आ जाएगा 1/x², और यहां से x और 3 कॉमन ले लिया तो 1 और पावर 1/3। अगर तुम इस बात को दोबारा सोचो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि अगर पावर तो 1/3 है, जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ में x² और x³ का 1 से करेंगे तो माइनस के x² 1/3, और स्क्वायर से क्यूब कटेगा, वापस से x रह जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है कि वापस से इस कॉमन को फिर सोचना। हम इसमें से जिस चीज को कॉमन लेने जा रहे हैं वो कौन है? x की पावर 3, उसकी होल पावर कितनी है? 1/3, और जैसे तुम कॉमन निकालोगे यहां पे बचेगा 1/x² - के 1 की पावर 1/3।
ये कॉमन निकला, ये सबसे मेन लाइन है। इस सवाल के बाद में ये मेन लाइन लिख लो और कुछ नहीं, सवाल इसके साथ ही खत्म हो जाएगा, ध्यान से लिख लेना। घड़ी से नहीं चलती, 2 मिनट 3 मिनट। इससे अगली लाइन सुनो, पावर 3 से 3 कट जाएगा तो बचा कितना x, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1/x² माइनस के 1 की होल पावर 1/3। तो मैं बस उस बात को वहां लिखूंगा, इसकी जगह पे हमने कॉमन लेके क्या बना दिया x मल्टीप्लाई 1/x² माइनस के 1 की होल पावर ये है, और नीचे x पावर 4.dx है। कुछ चीज कट रही है, देखो एक x से नीचे वाला 4 घटेगा तो 3 बचेगा। अपने पास फिलहाल जो बचा वो कुछ ऐसा है 1/x² माइनस के 1 की पावर 1/3 और नीचे x की पावर 3 डॉट में dx है। तो तुम एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें t मानना सिखाया है, क्या तुम्हारा t अब भी सही जाएगा कि नहीं? t किसको माने? t किसको मानना है? 1/x² माइनस 1। इन दोनों में से सोचो सोचो। जो पावर में हो उसको t मानेंगे, 1/x² माइनस 1। यानी कि हम लोग 1/x² माइनस 1 को t मानेंगे। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब मुझे बात बहुत अच्छी समझ में आएगी, वो समझो। ये कुल मिला के लिखा है x की पावर माइनस के 2, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे लेके कम करेंगे, यानी -2 आगे लिया x पर माइनस के 3 डॉट dx बराबर के dt, और इसको नीचे लगाने पर माइनस के 2 में x³ डॉट dx बराबर के dt, और -2 भी इधर भेज दिया तो 1 में x³ डॉट dx बराबर के माइनस के dt अपॉन में 2। इस लाइन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 1 में x² माइनस के 1 को t माना, t मान के यहां पहुंचे, यहां से ये और ये तुम्हें दिखना चाहिए उसके अंदर। 1 में x³ dx के पे माइनस के dt, यानी कि x³ dx की जगह पे आ जाएगा माइनस के dt अपॉन 2 बाहर ले लिया, dt को मिला के मैंने लिए तो, और इस पूरी पार्टी को हमने क्या नाम दिया t की पावर 1/3। जरा t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करना है, 4/3। t की पावर 4/3। 1/3 को इंटीग्रेट करेंगे तो 4/3 का उल्टा 3/4। 3/4। अब क्या हुआ, ज्यादा आंसर आ सकते इसमें, या फिर 60 के पन्ने की फाइल हो गई है 68। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। 3/4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8, और t की पावर 4/3 चल रहा, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। आंसर तो शुरू होगा इसके बाद, वो लिमिट डल के सॉल्व होगा। ठीक है, 4 आते ही हम लोग लगा देंगे माइनस के 3/8, और t की पावर 4/3। लिमिट कहां से कहां बदलनी पड़ेगी, वो कहां से बदली जाती है? जिस चीज को t मानते हैं उससे। इसका बदलाव ही देख लो, तुमने लोअर लिमिट क्या देखी अपनी पहले, 1/3। तो 1/3 डलेगा, 1/3 का स्क्वायर 9 ऊपर गया, 9 - 1 = t, 8 है लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या देखी तुम लोगों ने, तुम जैसे 1 डालोगे 1 - 1 0, मैं तुम्हें बोला ना माइनस खा लो, जैसे तुम इसमें से माइनस खत्म करोगे तुम्हें एक बात समझ में आएगी, तुम्हें बस लिमिट को उल्टा करना, जैसे उल्टा करते हैं बन जाएगा 3/8, t की पावर 4/3, और लिमिट कहां से कहां 0 से 8। 0 डालने का रत्ती फायदा नहीं है, सीधे 8 पुट करते हैं इसके अंदर,
तो आई इक्वल टू में 3/8, टी की जगह पे 8 की पावर 4/3, और तुम लोग 8 को खोल दो 2 की पावर 3, तो आई इक्वल टू में 3/8, 8 की जगह पे 2 की पावर 3 की पावर 4/3, 3 से 3 कट गया। 2 की पावर 4 को दुनिया कुछ नाम से जानती है, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 8 से 16, 2 इंटू 3 है, आंसर 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल में दम है, लिमिट में टी मानने में, कहां से कहां घूमने में है, पावरफुल है, ऐसे कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। मतलब जब मैंने तो पहले ही बोल दिया कठिन है तो कठिन है। कुछ कुछ काम की चीजें लिख लो बस। जैसे सबसे पहली काम की चीज कि ये और दूसरा टी, लेकिन उससे भी काम की बात और सुन लें, इसका 10th क्लास उसे लिखो पहले, वो क्या पावर माना, क्या टी माना, कैसे डिफरेंशिएट किया, और इसको सॉल्व करना अपने आप में एक बहुत बढ़िया खेल बन चुका है। इस वाले को सॉल्व करना तो हमेशा एक ऐसे सवाल के साथ ही अंत करते हो जिसकी पावर तुम्हारे हर सवाल से ताकतवर थी। मतलब तुमने अब तक जितने भी कठिन सवाल किए वो पिछले वालों से कठिन ही थे। एक और आएगा अगली एक्सरसाइज में 16 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आने वाले दोनों दिनों में संडे और मंडे अब तक की 10 एक्सरसाइज को रिवाइज कर लें, सारी की सारी A to Z, क्योंकि 7.11 में उन सबकी लगभग आवश्यकता पड़ जाएगी। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, वो टोटली डिफरेंट है सबसे। और रिवीजन करने की कहना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम लोग लेवल को अपने आप मैच कर सकते हो। ठीक है, आती सोमवार।